वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमने पिछले सेशन में गोत्र सिस्टम, कंडीशन ऑफ वुमेन, पोस्ट वैदिक कल्चर में क्या थी ये डिस्कस कर लिया था। थोड़ा सा पहले से रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे पढ़ेंगे। आज आश्रम सिस्टम क्या था पोस्ट वैदिक कल्चर में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कंडीशन ऑफ वुमेन क्या थी। जो कंडीशन ऑफ वुमेन थी वो डिक्लाइन हो चुकी थी, जैसे हमने पिछले सेशन में देखा था कि डेटोरिएट हो रही थी वुमेन की कंडीशन, ठीक है। डॉटर को क्या है, एक तरीके से सारे दुखों का कारण माना जाता था ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार। मैत्रेय संहिता के अनुसार 3 मेजर एविल्स होते थे आपके समाज के, जो समाज को गंदा करते थे, समाज के विनाश का कारण थे। वो 3 थे, जुआ, विमेन और शराब, ठीक। और जो पहले तो क्या था कि ऋग्वैदिक टाइम में विमेंस जो है सभा, विधात ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो है पार्टिसिपेट करती थी मेन के साथ। बट पोस्ट वैदिक पीरियड में ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई और चाइल्ड मैरिज का प्रचलन जो है देखने को मिला, ठीक है। गोत्र कस्टम की अब बात कर लेते हैं। तो पहले क्या था, गोत्र मतलब क्या होता था? गोत्र मतलब होता था काउ पैन, या फिर जहाँ पे कैटल्स को रखा जाता था, ठीक है। बट वो धीरे धीरे सिस्टम चेंज होता चला गया, इसका मतलब चेंज होता चला गया। और अब इसका मतलब क्या है कि जो एंसेस्टर्स से आपके एंसेस्टर कौन थे, मतलब आपका गोत्र कौन सा था, आप कहाँ, आपका कुल कौन सा था, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस से क्या है, फिर मैरिज भी होने लगी कि सेम गोत्र के लोगों के साथ शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर सिबलिंग्स या भाई बहन माने जाने लगे, ठीक है। आज भी ये सिस्टम चलता है, बहुत जगह सेम गोत्र में शादी नहीं होती है। अब चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करेंगे आश्रम सिस्टम के साथ कि ठीक है कि आश्रम कितने तरीके के होते थे तब। तो टोटल ऋग्वैदिक period में started in the later Vedic period, only 3 ashrams were established in later Vedic period. The 4th ashram was not established. तो 3 ही आश्रम जो है established थे लेटर वैदिक पीरियड में, चौथा वो स्टैब्लिश नहीं था। हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उससे पहले जानते हैं कि आश्रम का मतलब क्या होता है, ठीक है। आश्रम का मतलब होता है जब आप कोई लेबर करें या फिर कोई काम करें, उसके बाद जो आराम करने की जगह होता है ना, उसको आश्रम बोलते हैं, ठीक है। द लाइफ ऑफ अ हिंदू पर्सन हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स एंड कनेक्टेड टू द आश्रम। हिंदू पर्सन की एक लाइफ को जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट मेंशन ऑफ आश्रम इज फाउंड इन जबालोपनिषद, ठीक है। जबालोपनिषद मीन्स कि पहला बार आश्रम के बारे में जहाँ पाया गया, तो वो कहाँ पे पाया गया? जबालोपनिषद में, ठीक है। उपनिषद मैंने बताया था 108 तरीके के होते हैं, उसमें से जबालोपनिषद में जबालोपनिषद में जो है पाया गया किसके बारे में? आश्रम के बारे में पहली बार मेंशन हुआ। अब पहला आश्रम क्या होता है? ब्रह्मचार्य आश्रम, ठीक है। ये 25 साल की एज तक होता है। इन दिस आश्रम मैन अचीव्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, नॉलेज एंड एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू द बौद्धन्य सूत्र, द उपान्या राइट ऑफ ब्राह्मण चाइल्ड इज डन एट द एज ऑफ 8 इज वासंत ऋतु by गायत्री मंत्र। द उपान्या राइट ऑफ क्षत्रिय चाइल्ड इज डन एट द एज ऑफ 11 by विष्णु मंत्र। और फिर समर की ऋतु में, मतलब गर्मियों में, और उपान्या राइट ऑफ वैश्य चाइल्ड इज डन इन द शरद ऋतु एट द एज ऑफ 12। तो यहाँ हमने क्या जाना कि जो आश्रम था ये ब्रह्मचार्य आश्रम, इसमें एक आदमी अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, नॉलेज का डेवलपमेंट और एजुकेशन का डेवलपमेंट करता है 25 साल तक, ठीक है। बौद्धन्य सूत्र के अनुसार उपान्यन का जो रिचुअल होता है, जो राइट होता है, वो ब्राह्मण के बच्चे के लिए 8 साल पे होता था वसंत ऋतु में, ठीक है, गायत्री मंत्र के द्वारा। और जो क्षत्रिय के बच्चों के लिए 11 साल में विष्णु मंत्र के द्वारा, और वैश्य के बच्चे के लिए शरद ऋतु में 12 साल पे और उपान्यन राइट किए जाते थे, ठीक है। तब प्रचलन था। चाइल्ड एजुकेशन एक तरीके से 25 साल तक सारी एजुकेशन फिनिश हो जाती थी चाइल्ड की, ठीक। फिर गृहस्थ आश्रम पे आते हैं, जो कि 25 से 50 साल तक उम्र तक होता था। गृहस्थ आश्रम में सबसे पहली बात तो इसको सबसे बेस्ट माना गया सारे आश्रमों में। गृहस्थ आश्रम हैज बीन कंसीडर्ड द बेस्ट अमंग ऑल आश्रम्स। इन द गृहस्थ आश्रम itself, human being gets freedom from 3 depths, ठीक है। द आश्रम हैज 5 महाज्ञा एंड 3 गर्गा विधान, ठीक है। 3 डेप्थ जिनसे मुक्ति मिल जाती थी जो है गृहस्थ आश्रम में, वो कौन कौन से थे? सेज या ऋषि डेप्थ, पितृ डेप्थ और देव डेप्थ।
सेज या ऋषि दत्त का क्या मतलब होता था? स्टडी वैदिक स्क्रिप्चर्स से मुक्ति, पितृदत्त से गिविंग बर्थ टू सन से मुक्ति, और देवदत्त से परफॉर्मिंग यजना से मुक्ति। ठीक है। 5 महायज्ञ कौन कौन से थे? यज्ञ, पितृ यजना, मनुष्य यजना, देव यजना और भूत यजना। ठीक है। ये 5 तरीके के जो है महायज्ञ थे। और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमने जो चीज़ें डिस्कस की वो क्या थी कि आश्रम कितने भागों में डिवाइडेड था। ठीक है। और किस तरीके से इंसान का जो डिवीजन था उसके एजुकेशन का, फिर उसके आगे की लाइफ का, वो किस तरीके से हुआ, उल्लेख कहाँ कहाँ पे है, सबसे पहले आश्रम का उल्लेख कहाँ पे हुआ। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।